दोस्तों अगर मार्केट में प्रीमियम सेडान की बात की जाए तो बस एक दो नाम ही गिने चुने बचे हैं हमारे पास में, जैसे कि हुंडई की तरफ से वर्ना आ जाती है, एस्कोडा सिलाविया आ जाती है, फोक्सवैगन वर्टस आ जाती है। लेकिन एक नाम ऐसा है जो बजट में आपको प्रीमियम सेडान ऑफर करता है, भाई मारुति। और ये है भाई मारुति की सियाज। भाई लास्ट ईयर का है या इस साल के शुरुआत में कंपनी ने कहा था हम इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, बट अभी तक तो ये शोरूम में डीलरशिप पे आपको दिखाई दे रही है गाड़ी और डेफिनेटली आ भी रही है। अगर अब डिमांड को देखा जाए तो डिमांड वैसे तो आप जानते ही हो प्रीमियम सेडान की कम हो चुकी है, लेकिन इस गाड़ी की डिमांड कुछ ज़्यादा ही कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी आज 2025 की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 2025 के हिसाब से थोड़ी सी आउटडेटेड गाड़ी है, लेकिन फिर भी फीचर इसमें नॉमिनल मिल जाते हैं जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं ये जीटा वेरिएंट है सियाज का। इसके अंदर 2025 में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है और अब आपको इस बजट प्रीमियम सेडान के लिए कितना देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको मिल जाती है डिजायर के दाम में, या कहें तो भाई जो नॉमिनल जो कहें तो बजट सेडान होती है ना, उसके दाम में आपको प्रीमियम सेडान मिल जाती है। सब कुछ दिखाऊंगा डिटेल में बड़ी बारीकी से, हर चीज को हाथ रख के। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ। चाबी चेक करो यार, मारुति के अंदर बस इकलौती ये वाली चाबी इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अगर इस चाबी की बात करूँ ना तो इसकी प्रीमियमनेस नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको 3 बटन ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट ओपन करने के, और ऊपर की तरफ सुजुकी का लोगो मिल जाता है और 2 रिमोट की एक जैसी मिलती है। भाई इस चाबी की तो बात ही अलग थी और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है। खासतौर पर अब जो चाबी आ रही है उससे तो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल ये लगती है। अब बात करते हैं इस वेरियंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा पहले ही कि सियाज जो है ना बजट सेगमेंट के अंदर प्रीमियम फीचर्स आपको ऑफर करती है। यहां पर अगर बात करें तो सियाज का जीटा वेरिएंट सामने खड़ा हुआ है। हाँ 2025 में लग सकता है कि हाँ थोड़ा सा आउटडेटेड है, बट कंपनी ने अगर इसका फेसलिफ्ट दे दिया ना तो ये गाड़ी गारंटी दे रहा हूं बूम पकड़ जाएगी, गाड़ी बिकना शुरू हो जाएंगी। भाई लोग दोबारा से इस गाड़ी के ऊपर जाने लगेंगे। सरकारी ऑफिसों में जहां देखी जाती थी भाई इसी गाड़ी का नाम होता था, क्योंकि इसके अंदर आता है 1.5 लीटर का K15C सीरीज का स्मार्ट हाइब्रिड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और अगर इसकी कीमत की बात करूं ना तो जीटा वेरिएंट ही सिर्फ 10,05,000 रुपए एक शोरूम कॉस्ट करता है। जहां 10 लाख के अंदर आप जो है ना हैचबैक और वैसी कार लेते हो ना प्रीमियम हैचबैक, आपको यहां पर सेडान मिलती है और वो भी प्रीमियम सेडान मिलती है। यहां पर पावर ट्रेन की बात करें तो 103 bhp की पावर, 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर किया जाता है, 20 kmpl का ये माइलेज निकाल देती है। और फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं। देखो भाई यहां पर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है और यहां पर एलईडी प्रोजेक्टर का सेटअप दिखाई दे रहा होगा। ऊपर की तरफ क्रोम का ट्रीटमेंट है। यहां पर ये एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, आप इन्हें पार्किंग लाइट बोलो, डीआरएल बोलो, वो आपकी मर्जी है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपको फॉग लाइट भी मिलती है और एलईडी सेटअप के साथ में देखने के लिए मिलती है। फॉग लाइट हाउसिंग चेक करो यार, कितने बड़े साइज में देखने के लिए मिलती है। चारों तरफ आपको सिल्वर की गार्निशिंग मिलती है। ऐसे ही सामने जो ग्रिल है वो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में आपको ऑफर की जाती है। सेंटर पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है और ऊपर और नीचे की तरफ लिप्स पे जो है ना आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा। नीचे जो रेडिएटर ग्रिल है वो आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है और थोड़ा सा दूर से दिखाऊं इसका लुक तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। अब देखो थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और साइड में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर दिखाऊं तो ये चेक करो इसका टायर साइज। पहले तो एलॉय व्हील देख लो, सिल्वर फिनिश में आपको देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर गुडईयर का आपको ऑफर किया जा रहा है। 185/65 R15 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ORBM चेक कर लो, उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। बी पिलर और डोर हैंडल, बी पिलर ब्लैक टेप्ड आउट मिलता है और डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं। एक्टिव और पैसिव दोनों एंट्रीज में आपको रुक के सेंसर ऑफर किए जाते हैं। पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है और फ्यूल टैंक की बात करूं 43 लीटर कैपेसिटी का ऑफर किया जाता है। और पीछे की तरफ आते हैं तो बहुत बड़े साइज में आपको टेल लाइट आपको ऑफर की जाती है। इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, रिवर्स लैंप यहां पर मिल जाती है और टेल लाइट का साइज चेक करो, सियाज के इनिशियल्स चेक करो, सुजुकी का लोगो देख सकते हो, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको जस्ट यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं और जिस तरीके से आगे फॉग लाइट हाउसिंग थी ना, पीछे की तरफ सेफ्टी रिफ्लेक्टर की हाउसिंग भी बहुत बड़ी देखने के लिए मिलती है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का, बहुत डिसेंट मिल जाता है।
और अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ यहाँ पर डिफॉगर ऑफर किया जाता है। साथ में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हाई माउंट स्टॉप लैंप तो मिलती है ही, बट ये लाइन देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी लाइन, और उसके बाद इस तरीके से है। यहाँ पर आप देख रहे होगे रूफ के ऊपर या आगे की तरफ मैंने कहीं भी एंटीना नहीं दिखाया है आपको। दरअसल इस गाड़ी के अंदर जो है ना इंटीग्रेटेड एंटीना मिलता है। डिफॉगर के साथ ही आपको इस तरीके से एंटीना लगा के अंदर की तरफ इंटीग्रेटेड दिया जाता है, जो आपका दोनों ही काम कर देगा। यहाँ पर डिफॉगर अलग हो गया, एंटीना अलग हो गया। मतलब इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये डिफॉगर है, और अगर इस तरीके से देखोगे तो ये एंटीना हो गया। तो ये सेटअप आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलता है। अब देखो पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लें, और हम चाबी से ओपन करेंगे। ऐसा लगेगा भाई इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, बट चेक करो यार, इस तरीके से ओपन हो गया। मजेदार चीज। ऑलमोस्ट 502 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है। अंदर की तरफ स्पेस ही स्पेस भरा हुआ दिखाई देगा, और 502 नहीं दोस्तों, ये 510 लीटर का मिलता है। अंदर की तरफ देखें, स्पेयर व्हील आपको ऑफर किया जाता है, ये साइज है, और अंदर इंसुलेशन चारों तरफ लगा रखा है, आप चेक करो। हाँ, बूट लाइट वगैरह की बात करें तो देख लेते हैं मिलती है या नहीं। हाँ जी मिलती है, और वो इस तरफ आपको नीचे की तरफ मिलती है। ये सेटअप आपको बूट का मिलता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, इंटीरियर में और क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी, वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे, और अगर यहाँ पर डोर ट्रिम्स की बात करें तो आप चेक करो, इस तरीका सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पूरा बेज कलर का प्रोफाइल मिलता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ वुडन टेक्सचर, ये सिल्वर फिनिशिंग और ये ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर ये लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है, ये फैब्रिक की कुशनिंग मिलती है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन मिलता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो तीनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर बात करें सीटिंग में तो फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, और नीचे की तरफ देखें यहाँ पर तो ड्राइवर सीट में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से फ्यूल लिड ओपन करनी है, और नीचे तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल मिलेगा। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको लीवर दे रखा है। उसके बाद बूट ओपन करने का एक बटन यहाँ भी आपको ऑफर किया गया है। थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, और यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप और फॉग लाइट के लिए एक बटन ऑफर किया गया है। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो फिर से डैशबोर्ड पर आपको वुडन टेक्सचर, सिल्वर गार्निशिंग, एसी वेंट का डिजाइन आप चेक कर सकते हो। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। यहाँ पर अगर देखें तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा आउटडेटेड सा स्टीयरिंग व्हील दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्रोम वगैरह का टच कम है टच, लेकिन यहाँ पर छोटा छोटा सा टच मिलता है। यहाँ पर आपको इस वेरिएंट के अंदर क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है। यहाँ ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। स्टीयरिंग की अंदर बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, सिर्फ टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, और यहाँ पर हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है, और सामने की तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेक कर सकते हो। ब्लू का इंसर्ट बहुत अच्छा लग रहा है भाई गाड़ी के अंदर। यहाँ टेकोमीटर और नीचे टेम्परेचर, इस तरफ स्पीडोमीटर और नीचे फ्यूल गेज मिलता है। यहाँ से हम ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हैं, और बाकी के मोड टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर मिल जाता है। इस लीवर से जो है आप जो चाहो वो कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर आराम से बदलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। बाकी एसी वेंट आप देख सकते हो, इस तरीके के डिजाइन में देखने के लिए मिलेंगे। चारों तरफ सिल्वर की गार्निशिंग, हेजार्ड बटन, ओके। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, बट आउटडेटेड वाला है। यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की बात करें तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। नॉर्मल ब्लूटूथ वाला फंक्शन आपको मिल जाता है, उसे आप कर सकते हो, बट एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आई थिंक नहीं मिलेगा। ये कनेक्ट वगैरह लिखा हुआ है, स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हो, बट यार यहाँ पर सिर्फ ऐसे चेक करूँ तो FM, AM, ब्लूटूथ, USB, ऑक्स, बस यही सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा क्वालिटी चेक कर लो, इस तरह की डिसेंट क्वालिटी आपको ऑफर की जाती है। गाइडिंग लाइन वगैरह मिल जाती है, बट एडेप्टिव गाइडलाइन आपको नहीं मिलेंगी, ये फिक्स ही रहती है अपनी जगह पे। और देख रहे हो यार कैमरा की पोजीशन, यहाँ पर नीचे वाला बम्पर, पीछे वाला बम्पर जो है ना वो भी दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ देखें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। और सियाज के अंदर सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है, इसे ऐसे प्रेस करूंगा और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अंदर की तरफ आप देख सकते हो, एक यहाँ पर USB पोर्ट मिल जाता है, 12V का पोर्ट मिल जाता है, एक ऑक्स के लिए मिल जाता है। फोन वोन रखने के लिए एक बहुत अच्छा सा स्पेस अंदर की तरफ मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता है। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और इसे हम इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। यूज नहीं कर रहे हो तो इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। आर्मरेस्ट बात करें, ये वाला आर्मरेस्ट अर्टिगा के अंदर ऑफर किया जाता है। स्पेस इसके अंदर नॉमिनली देखने के लिए मिलता है, इस तरीके का आपको मिलने वाला है। स्लाइडिंग का ऑप्शन इसके अंदर नहीं ऑफर किया जाता है। यहाँ पर डैशबोर्ड पर, डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो बेज, ब्लैक और वुडन टेक्सचर आपको देखने के लिए मिलता है। स्पेस की बात करूँ तो ठीक ठाक मिल जाता है ग्लो बॉक्स के अंदर भी। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल, सनसेड मिल जाएगा, उसके अंदर वैनिटी मिरर मिल जाएगा। लाइट नहीं मिलती है। मैनुअल डिमिंग IR, VM, सनग्लास होल्डर आपको ऑफर किया जाता है। ये लाइट्स आपको हेलोजन वाली ही मिलती हैं।
यहाँ पर माइक मिलता है और ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर आपको ऑफर किया जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की तो चीजें मिल ही जाती हैं इसके अंदर। और सेफ्टी की बात करूं तो मैंने पहले ही कहा ये अभी अपडेट नहीं हुई है, इसे अपडेट का इंतजार है दोस्तों गाड़ी को। यहाँ पर 2 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक काम करते हैं, अब यहाँ से चलते हैं सेकंड रो में, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, कैसा स्पेस रहने वाला है, सब कुछ डिटेल में दिखाता हूँ मैं। तो चलते हैं भाई पीछे की तरफ और फिर बात करते हैं। ओके, यहाँ से निकलते हैं बाहर और यहाँ सेकंड रो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ड्राइविंग सीट देख लो, 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है। और डोर पर अगर ट्रिम्स की बात करूँ तो यहाँ भी लेदर का ट्रीटमेंट, यहाँ फैब्रिक का ट्रीटमेंट, यहाँ पर डोर हैंडल क्रोम में, पावर विंडो का ऑप्शन, नीचे बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर मिलता है। और अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बीच में आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है जिसके अंदर 2 कप होल्डर, यहाँ पर 2 पॉइंट सीट बेल्ट ही ऑफर की जाती है। बाकी की बातें पीछे बैठ के बताता हूँ क्योंकि ये है भाई प्रीमियम सेडान। इसका जो कंफर्ट है वो सेकंड रो में ही आता है। सबसे पहले तो लेग रूम चेक कर लो यार, डिस्टेंस देखो, मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर पा रहे होगे। बाकी पीछे की तरफ पॉकेट मिल जाती है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट आपको ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बट जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो सिर्फ 12V के पोर्ट से आपको काम चलाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी अपडेट नहीं हुई है। बार बार मैं आपको इस बात पर फोकस करा रहा हूँ। यहाँ पर देखो ड्राइवर सीट के पीछे भी आपको पॉकेट मिल जाती है। और अगर यहाँ हेडरूम की बात करूँ तो भाई एक्स्ट्रा लेवल या नेक्स्ट लेवल कंफर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। चेक करो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में सर अपना आराम से टिका सकते हो। बैटरी का पोस्चर चेक कर लो यार, कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हो। ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हुक के साथ में, ये लाइट हैलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। और सेम ही सेटअप दूसरी तरफ भी आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये इस तरफ और इस तरफ। अब देखो पीछे की तरफ एक एक्स्ट्रा चीज और मैं दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर एक ब्लाइंड फोल्ड प्राइवेसी कर्टन ऑफर किया जाता है। अगर भाई धूप वूप ज्यादा लग रही है तो आप इसे खींच के इस तरीके से लगा सकते हो, हैंग कर सकते हो। ये भाई इसी के अंदर ऑफर किया जाता है। अब यहाँ से निकलते हैं और बाहर की तरफ चलते हैं और बोनट खोल के दिखाते हैं। बट पीछे से चेक कर लो, इस तरीके का आपको नजारा देखने के लिए मिलेगा। भाई एक काम करते हैं, चलते हैं बाहर की तरफ और इसका बोनट ओपन कर लेते हैं। इंजन का प्लेसमेंट कैसा है भाई, इसके अंदर 1.5 लीटर का जो इंजन मिल रहा है कैसा लगा हुआ है वो और मैं आपको दिखा देता हूं। कहां से बोनट ओपन करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था, यहां से आपको जो है बोनट ओपन करना है। आ जाते हैं यहां पर और बोनट ओपन करके दिखाते हैं। ये चेक करो दोस्तों, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट, ये कूलेंट के लिए मिल जाता है, ये यहाँ वॉशर के लिए, यहाँ पर ब्रेक ऑयल और अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन। ऐसे ही बोनट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। इसे मैं बंद कर देता हूँ और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास भाई मारुति सुजुकी सियाज, और ये सियाज का जीटा वेरिएंट था। भाई अगर इस वेरिएंट की बात करूँ ना, सर्वगुण संपन्न वेरिएंट है, फीचर तो सब मिलते हैं बट वही समय के हिसाब से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर जो नॉमिनल फीचर से काम चला सकता है वो डेफिनेटली उस वेरिएंट की तरफ जा सकता है। यहाँ पर आपको डेफिनेटली अच्छे और ज़रूरत के फीचर तो मिल ही जाते हैं। बाकी इंजन की बात करूँ, बढ़िया इंजन, रिलायबल इंजन मिलता है, नेचुरली एस्पिरेटेड साइलेंट इंजन, बढ़िया माइलेज के साथ में देखने के लिए मिलती है। पीछे की सीट पर एक्स्ट्रा कंफर्ट देखने के लिए मिल जाता है, बूट स्पेस बड़ा मिल जाता है। और क्या चाहिए भाई, 10 लाख रुपए में इससे बड़ी सेडान में और क्या ही लोगे भाई। 4 मीटर से लंबी सेडान के अंदर आपको सब कुछ ऑफर किया जा रहा है, वो भी 10 लाख के अंदर। और क्या ही उम्मीद करोगे आप इस गाड़ी से, जहां अब आपको मतलब बजट सेगमेंट की सेडान देखने के लिए मिलती है ना, डिजायर वगैरह, वो उस प्राइस पॉइंट में आपको ऑफर की जा रही है। मेरी नज़र में परफेक्ट गाड़ी है। वारंटी की बात करूं भाई, कितनी भी पुरानी हो जाए वारंटी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब बताइए, ऐसा कुछ भी जो मैं इस गाड़ी के बारे में बताना भूल गया आपको तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स को खुला रखा है मैंने, उसमें आप लिख देना। अगर इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना। और अगर आप इस वेरिएंट को चाहते हो तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। इस वेरिएंट को जो है मैं आप तक पहुंचवाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।